हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज मैं ऑटोमेशन की क्लास में पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है वो भी बेसिक से, कौन से सॉफ्टवेयर किस पीएलसी के लिए किस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उन सारे सॉफ्टवेयर को बताऊंगा और किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है और किस तरह से मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। आज इस क्लास में इतना बताऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है वीडियो बनाने में एक अलग मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, चलता हूँ स्टार्ट करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा पीएलसी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। पीएलसी क्या है? हर पीएलसी जो है अलग अलग कंपनियों की अलग अलग टाइप की पीएलसी है। जैसे आपका पहला पीएलसी है डेल्टा कंपनी के पीएलसी, डेल्टा कंपनी का पीएलसी। मेरा दूसरा एक पीएलसी है मित्सुबिशी, पीएलसी मेरा। तीसरा पीएलसी जो मेरा टाइप का है वो है आप सीमेंस का पीएलसी, सीमेंस पीएलसी। चौथा टाइप मेरा जो पीएलसी का है वो है, मान लेता हूँ, ओमरॉन पीएलसी। मेरा पांचवा पीएलसी जो है वो है एलन ब्रेडली। तो मेरे अलग अलग कंपनी के अलग अलग पीएलसी है। डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, मित्सुबिशी कंपनी का पीएलसी है, ये सीमेंस कंपनी का पीएलसी है, ये आपका जो है ओमरॉन कंपनी का पीएलसी है, एलन ब्रेडली इस कंपनी, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपनियों के पीएलसी है। और इन सारे पीएलसीओ के जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग है। जो आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सारे अलग अलग पीएलसी के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो आपका डेल्टा पीएलसी जो है, डेल्टा का पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है, यहां से लिख देता हूं मैं सॉफ्टवेयर आपका डेल्टा का जो कंपनी है, इस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम WPL सॉफ्टवेयर डेल्टा का है आपका। इसी तरह मित्सुबिशी का जो आपका पीएलसी का सॉफ्टवेयर है वो है GX डेवलपर। इस डेल्टा पीएलसी का 3 सॉफ्टवेयर है। एक है GX डेवलपर, दूसरा मेरा जो है GX वर्क 3, GX वर्क 2 और मेरा जो तीसरा है GX वर्क 3। ये 3 सॉफ्टवेयर है मित्सुबिशी पीएलसी का। और सीमेंस का पीएलसी जो है, सीमेंस का जो है वो है माइक्रोविन 7 स्टेप। माइक्रोविन स्टेप 7। ये क्या है? सीमेंस पीएलसी का। मेरे जो सीमेंस पीएलसी का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मेरा ओमरॉन कंपनी जो है, ओमरॉन, इसका जो है CX प्रोग्रामर है। CX प्रोग्रामर। और एलन ब्रेडली का जो पीएलसी है, उस पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है RSView। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको 5 अलग अलग टाइप की पीएलसी बताया। डेल्टा का पीएलसी बताया मैंने आपको, मित्सुबिशी का बताया, सीमेंस का बताया, ओमरॉन का बताया और एलन ब्रेडली। डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर जो है WPL सॉफ्ट है। इसका एक सॉफ्टवेयर और है
उस सॉफ्टवेयर का नाम आईपी है, ISB है। दूसरा जो है ISB, ISB सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट SOF। मेन दोस्तों आपका डेल्टा पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर WPL सॉफ्टवेयर और जो है ISB सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आपका मित्सुबिशी में GX तीन सॉफ्टवेयर है, GX डेवलपर, GX वर्क 3, GX वर्क 3, GX वर्क 2, GX वर्क 3। एंड जो सीमेंस का जो है माइक्रोबिन स्टेप 7 है, और जो है ओमरॉन का जो है CX प्रोग्रामर है, और एलन बेडली का जो है RSB। तो मेरे अलग अलग टाइप की पीएलसी के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अब मैं किस तरह से इन पीएलसी को ओपन करूंगा, किस तरह से प्रोग्राम बनाऊंगा, अब उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे अलग अलग टाइप के अलग अलग पीएलसी हैं। अब मैं थोड़ा अच्छे से लिख दिया हूं, आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन और जो है एलन बेडले, इनका अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप नोट कर सकते हैं इसको, और इसको आप अच्छे से याद करें। क्योंकि अब जिस कंपनी में जाए वो कंपनी आपका अगर डेल्टा का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो आपको डेल्टा कंपनी का पीएलसी यूज कर रहा है, तो आपको WPL सॉफ्टवेयर है ISB पैनल पे आप सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ेगा। अगर मित्सुबिशी कंपनी का वो कंपनी यूज कर रहा है, तो आपको GX डेवलपर, GX वर्क 2, GX वर्क 3 पे सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका वो कंपनी सीमेंस का पीएलसी यूज कर रहा है, मीन्स आपको माइक्रोबिन स्टेप 7 पे काम करना पड़ेगा, किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। इसी तरह अगर ओमरॉन का यूज कर रहा हो कंपनी, तो आपको GX डेवलपर प्रोग्राम को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर वो कंपनी एलन बेडली का पीएलसी यूज कर रहा है, तो आपको RSB सॉफ्टवेयर पर वर्क करने आना चाहिए। चलते दोस्तों आगे अब देखता हूं। तो दोस्तों मेरा अगला क्या है, किस तरह से मैं प्रोग्राम का जो हर पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैं अपलोड करूंगा, किस तरह से उसको ओपन करूंगा, और किस तरह से उस सॉफ्टवेयर पर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो पहले क्या करूंगा मैं, पहले उस मान लो आप डेल्टा के पीएलसी यूज कर रहे हैं, तो अब जो है डेल्टा का सॉफ्टवेयर WPL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, अपने डेस्कटॉप पे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल, तो क्या करूंगा दोस्तों, पहले मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा। अब सॉफ्टवेयर को जब मैं इंस्टॉल कर लूंगा, तो वो जो आइकॉन होगा सॉफ्टवेयर का, वो आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे शो होगा। तो क्या करूंगा, इसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए मेरा, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अब मेरा सेकंड स्टेप जो होगा, अब उस सॉफ्टवेयर जो है सेकंड स्टेप क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर पे आइकॉन, जो सॉफ्टवेयर का आपको डेस्कटॉप पे जो सॉफ्टवेयर का आइकॉन मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करूंगा। क्या करूंगा, डबल क्लिक, एट आइकॉन ऑफ पीएलसी, मीन्स डबल क्लिक एट आइकॉन ऑफ पीएलसी, मीन्स पीएलसी का जो आप जिस कंपनी का पीएलसी यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया उस कंपनी, उस सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक एट आइकॉन ऑफ पीएलसी, उस पीएलसी के सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल बार क्लिक करेंगे। तो जो है आप जब डबल क्लिक करेंगे, तो आपको एक पेज खुल के आएगा। उसके बाद आप साइड में देखेंगे, मेरा थर्ड स्टेप जो होगा, अब कोई भी आप फाइल, कोई भी मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर का आप पेज खोलेंगे, तो उसको सॉफ्टवेयर को फाइल बनाना पड़ता है। किस फाइल में आप उस सॉफ्टवेयर को बनाना चाह रहे हैं, उस कैसे कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, उसको आप फाइल में जाना पड़ेगा। तो फाइल, मेरा थर्ड स्टेप जो होगा फाइल, न्यू फाइल कह सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। किसी पीएलसी में जो है न्यू फाइल लिख के आता है, और किसी पीएलसी में न्यू प्रोजेक्ट लिख के आता है, मीन्स न्यू फाइल।
न्यू फाइल और न्यू प्रोजेक्ट मीन्स किसी किसी पीएलसी में न्यू फाइल लिख के आता है और न्यू प्रोजेक्ट। और वो आपको मिलेगा कहाँ? मिलेगा आपको न्यू फाइल और न्यू प्रोजेक्ट will be in file menu of main menu bar। जो आपके वो जो आपको बोल रहा हूँ न्यू फाइल कहाँ से मिलेगा? वो न्यू फाइल जो आपको मिलेगा वो मेनू बार जो नहीं होता, आप जो पेज खोलेंगे उसके मेनू में जाएंगे तो आपको मेन बार पे आपको मिलेगा न्यू फाइल का ऑप्शन। तो उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप जो है पीएलसी का जब आप ओपन कर देंगे तो उसके बाद वो आपसे मांगेगा फिल पीएलसी सीरीज। मीन्स आप जो है उसके बाद जब न्यू फाइल बना देंगे तो वो जो जिस कंपनी का आप मतलब पीएलसी भी अलग अलग, मालूम इस डेल्टा पीएलसी में भी अलग अलग टाइप की सीरीज है। आप कौन सी सीरीज का पीएलसी यूज कर रहे हैं उसको डालना पड़ेगा। मीन्स आपको क्या डालना पड़ेगा? फिल पीएलसी सीरीज, फिल पीएलसी सीरीज, आपको पीएलसी का सीरीज डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है पीएलसी का मॉडल, पीएलसी का सीरीज और पीएलसी का मॉडल, पीएलसी मॉडल मीन्स पीएलसी का सीरीज। और उसके बाद न्यू फाइल के बाद आप देखेंगे आपको डालना पड़ेगा, वो मांगेगा ऑटोमेटिक मांगेगा फिल पीएलसी सीरीज एंड पीएलसी मॉडल। तो जैसे आपको अगर पीएलसी मॉडल और सीरीज क्या होता है, अगर आपका मित्सुबिशी का पीएलसी है, अगर आपका मित्सुबिशी का पीएलसी है, इसमें क्या होता है, सीरीज क्या होता है? एक होता है जीएक्स सीरीज, एक होता है जीएक्स सीरीज, आपका होता है क्यू सीरीज का क्यू सीरीज और जो है ए सीरीज। ये तो है सीरीज मित्सुबिशी पीएलसी का। इसका जो मॉडल होता है, इसका मॉडल होता है इस तरह से होता है। एक होता है 1S, 1N, 2N, 2NC एंड 3U एंड 5U। ये तो है मॉडल। आगे चल के इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, सब पीएलसी के अलग अलग सीरीज और मॉडल के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आपको केवल पीएलसी ओपन करना बता रहा हूँ, किस तरह से पीएलसी में प्रोग्राम बनाया जाता है। तो क्या मित्सुबिशी क्या हुआ, ये जो सीरीज है FX, Q एंड A और ये मॉडल है। तो आप क्या करेंगे, फाइल सीरीज में जो जिस पीएलसी को आप यूज करें उसका सीरीज डाल देंगे और आप पीएलसी का मॉडल डाल देंगे। और फिर और जो आपको, अगर आपका डेल्टा पीएलसी होता है तो डेल्टा पीएलसी का जो होता है सीरीज और मॉडल क्या होता है, सीरीज डेल्टा पीएलसी का होता है DBP, ये सीरीज होता है। डेल्टा पीएलसी का जो होता है DBP सीरीज होता है। और मॉडल क्या होता है, मॉडल जो होता है SS2। आगे दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं, आपको याद नहीं करना, आपको आगे चल के इन सब के बारे में आपको मैं एक अच्छा चार्ट बना के दूंगा। आप उस चार्ट से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मीन्स अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप पीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो क्या क्या आपको डालना पड़ता है। तो आपको एक यहाँ से अगर डेल्टा का आपका है DBP और SS2 आपको डालना पड़ेगा। और इसके बाद अगला स्टेप मेरा जो होता है
वो होता है। यहाँ से आगे ले लेता हूँ, तो मेरा अगला स्टेप जो होगा कम्युनिकेशन होगा। अब मैं इतना डाल दिया, अब वो कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन। अब ये प्रोग्राम जो मैं बनाऊंगा, वो प्रोग्राम जो है किसके थ्रू जो है आपके पीएलसी, चूंकि ये जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, अभी सिस्टम पे ओपन किए, सिस्टम पे आप सब कुछ डाल दिए, तो क्या है अब जब प्रोग्राम आप सिस्टम पे बना लेंगे, लैपटॉप में बना लेंगे, तो प्रोग्राम को आप किस तरह से पीएलसी में भेजेंगे, तो कम्युनिकेशन केबल के थ्रू ही भेजेंगे, तो केबल तो लगेगा ही। आप जब भेजेंगे तो यहाँ मैं यहाँ आ जाता हूँ दोस्तों, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का भी आगे चल के मैं 5 से 6 लेक्चर लूंगा कम्युनिकेशन पे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कम्युनिकेशन आपको आ गया तो आपको पीएलसी का तो आधा प्रोग्राम बनाना आपको आई है। प्रोग्राम तो बनाना मैं तो यूं ही सिखा दूंगा आपको। तो क्या होता है कम्युनिकेशन में, क्या है, एक तो मीडियम होता है, मीडियम होता है, दूसरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। तो मीडियम जैसे आपका डेल्टा है, डेल्टा पीएलसी, मीडियम इज केबल। आप कौन सा केबल यूज कर रहे हैं, इथरनेट केबल होता है, आपको पता होगा कि कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है, मतलब आपको डेटा यूज करना होता है, तो आप इथरनेट केबल से यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको होता है RS-232, ये भी आप जानते होंगे। मीन्स आपको जो है जो मीडियम, किस मीडियम से आप कम्युनिकेशन करा रहे हैं, मतलब अपना प्रोग्राम जो है पीएलसी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें डेल्टा पीएलसी का जो केबल होता है इसमें यूज होता है। डेल्टा में सब मैं आपको चार्ट बना के दूंगा, अच्छा चार्ट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। RS-232 डेल्टा पीएलसी में आपका जो मीडियम होता है RS-232 केबल, इसको आप केबल भी बोल सकते हैं, केबल। RS-232 केबल डेल्टा पीएलसी में यूज करते हैं। और इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, डेल्टा पीएलसी में प्रोटोकॉल जो होता है ये होता है मोड बस, मोड बस। अभी आगे चल के बताता हूँ मोड बस क्या होता है। अभी तो आप इतना जानो, कम्युनिकेशन जो आप प्रोग्राम बनाते हैं वो जो पीएलसी में जाता है किसके थ्रू जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और उसी कम्युनिकेशन में जो है जो केबल यूज होता है डेल्टा पीएलसी का RS-232 यूज होता है, और जो प्रोटोकॉल जो होता है इसका मोड बस होता है। तो कम्युनिकेशन जो है आपको आशा करता है अभी तो नहीं समझ आएगा, बट आप मोटा मोटा अभी बेसिक चीज समझिए, उसके बाद इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा। चलता हूँ आगे दोस्तों। तो दोस्तों उसको पहले जो मैं बताया अभी आपको, जो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक तो बताया था आपको मीडियम, एंड दूसरा बताया था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जब आप RS-232 डाला था, आप इसको डाल देंगे, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होगा ओके। जब आप ओके कर देंगे तो आप अब आपका पीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, और पीएलसी का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स अब उसके आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रोग्राम बनाऊंगा। अब जब ओके कर दूंगा दोस्तों, अब मान लो मुझे प्रोग्राम बना लूँ, मैं किस तरह से प्रोग्राम बनाऊंगा। अब जब वो ओके कर देंगे, उस पर जब पेज खुल के आएगा आपको इस तरह से 2 लाइन दिखेगी। सभी पीएलसी में आपको 2 लाइन दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को, इसको बोलते हैं बस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं बस। बट इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बस, इसको बोलते हैं कंट्रोल बस, इसको बोलते हैं कंट्रोल बस, इसको बोलते हैं कॉमन बस, इसको बोलते हैं कॉमन बस। और जब आप इस तरह से आइकन देखेंगे तो इसका 2 पार्ट होता है। इस होता नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरह से 2 पार्ट इसमें होता है। इस साइड जो होता है, इस साइड जो होता है, इसमें क्या होता है, इनपुट होता है,
इस साइड में जो इस लाइन के जो साइड होता है, इस लाइन का जो इस साइड होता है, इस साइड में इनपुट होता है और इस साइड में जो होता है आपका आउटपुट होता है। मीन्स इधर आउटपुट, इधर इनपुट होता है। और इनपुट आपका आउटपुट क्या होता है, जैसे कॉइल हुआ आपका, कॉन्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे इस साइड क्या होता है, जैसे आपका एनओ हुआ, एनसी हुआ, पुश बटन जिसे आप बोलते हैं, एनओ एनसी, और जो है आपका इस तरह से आपका इधर बटन है, इसे बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। अब अगर आपको प्रोग्राम बनाना होगा, मान लो आपको यहाँ पे एनओ डालना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कर्सर जो है, जब कर्सर लाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पे आपको एनओ एनसी जो भी इनपुट लेना है आपको वहाँ पे कर्सर लाके क्लिक कर देंगे। कर्सर को क्लिक कर दिए, इस पे कर्सर आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप कर्सर आ गया, फिर आप क्या टाइप करेंगे, आपकी कीबोर्ड जो होता है उस कीबोर्ड में आप क्या टाइप करेंगे, एलडी। अगर आपको एनओ लेना है, एलडी स्पेस लिखेंगे। अगर मान लो आपको एक्स नॉट लेना है, मीन्स आपको एक एनओ लेना है, कॉन्टैक्ट एनओ लेना है एक्स नॉट का, आपको ये लेना है, तो आप क्या करेंगे, एलडी स्पेस, मैं आपको रुकिए और अच्छे से, तो मीन्स अगर आपको यहाँ पे मान लो, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लो कर्सर को आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जब कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मीन्स आपको अगर यहाँ पे एनओ लेना है, एनसी जो भी आपको इनपुट लेना है, अगर आपको, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको एनओ कॉन्टैक्ट लेना हो, अगर आपको एनओ कॉन्टैक्ट लेना हो, क्या आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा एल डी, बस स्पेस लगाऊंगा, जो कीबोर्ड नहीं होता स्पेस, सिंगल के स्पेस कर देंगे, स्पेस हो जाएगा। फिर अगर मान लो आपको लेना है एक्स नॉट, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, एल डी स्पेस एक्स नॉट। मेन दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको एनओ कॉन्टैक्ट लेना है, एनओ कॉन्टैक्ट लेना है एक्स नॉट का, तो आपको क्या करना है, सिंपल आप जहाँ पे आपको एनओ कॉन्टैक्ट लेना है वहाँ पे आपको कर्सर को क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, एल डी स्पेस एक्स नॉट, तो आपको क्या बन के आएगा, इस तरह से आइकन आपको बन के आएगा, एनओ एक्स नॉट का बन के आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एनसी लेना हुआ, अगर आपको एनसी लेना हुआ, फिर क्या करेंगे आप, एलसी के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, एल डी आई, क्या है, एल डी आई। एनओ के लिए एल डी क्यों टाइप करना है, एल डी आई, एल डी आई टाइप करना। अगर मान लो लेना है आपको एनओ का X1 लेना है, तो आप क्या लिखेंगे, एल डी स्पेस एल डी आई स्पेस X1 टाइप कर देंगे, तो आपको इस तरह से आइकन बन के आएगा, एल डी आई स्पेस X1 टाइप करेंगे, आपका एक एनसी कॉन्टैक्ट बन के आएगा, यह है नो, यह है एनसी। इसी तरह से अगर आपको एनओ हो गया, एनसी हो गया, और आपको अगर आउटपुट लेना है, मान लो कॉइल जो होता है, आपको इस तरह से आइकन बन के आएगा आउटपुट का। अगर आपको आउटपुट लेना है, मान लो आउटपुट है Y0 को आउटपुट लेना है, तो क्या टाइप करेंगे, OUT, कुछ भी नहीं कर, जहाँ पे आपको आउटपुट लेना है, मान लो यहाँ पे आप एनओ ले लिए, अभी आपने एनओ ले लिया, एनओ ले लिए, अब आपको चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ पे आप कर्सर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कर्सर आपको क्लिक करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे OUT स्पेस Y0, क्योंकि Y0 का लेना है मुझे। जैसे OUT Y0 टाइप करेंगे, जैसे मान लो आपने पहले तो ले लिया एनओ, एल डी स्पेस X0 करके आपका एनओ कॉन्टैक्ट बन गया, यहाँ पे एनसी एनओ, हाँ एनओ आपको बन गया। अब क्या है, जैसे कर्सर इसके आगे क्लिक कर, कर्सर अब यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया, अब क्या करूंगा, मुझे मान लो आउटपुट लेना, बस एक ही स्विच लेना है, एनओ कॉन्टैक्ट लेना है,
एनो कॉन्टेक्ट लेना है। अब यहाँ पे कर्सर इसके आगे क्लिक किया, आउटपुट मुझे चाहिए, बस एक ही स्विच चाहिए और एक आउटपुट चाहिए। पुश बटन करूँ, कंडक्टर आपका ऑन हो जाए, मतलब आउटपुट आपको मिल जाए। तो क्या करूँगा, OUT टाइप करूँगा, एक्स वाई नॉट लिखूंगा। जैसे ही वाई नॉट लिखूंगा, आपका एक कर्सर जो है हट के डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपको एकदम लास्ट में। सॉरी दोस्तों, तो ये आपका कर्सर जो है, ये आउटपुट आपको यहाँ ना देखे, ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन बन के चलाएगा, आपको आउटपुट लास्ट में ही मिलेगा। आप जब भी आउटपुट लेंगे तो आपको लास्ट में ही मिलेगा, मीन्स आपका सर्किट इस तरह बन जाएगा। आप तो पहले इसको लिए थे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए हो कर्सर, तो आपको आउटपुट अगर ले देंगे तो आउटपुट आपको यहाँ ना मिलके ये डायरेक्ट घिस के चला जाएगा यहाँ पे। आपको आउटपुट जो है एकदम लास्ट में ही मिलेगा, यहाँ पे वाई नॉट। समझ रहे हैं, आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। कर्सर भले आपने यहाँ पे क्लिक किया है, आउटपुट ले रहे हो, OUT टाइप किए, वाई नॉट, OUT स्पेस Y0 क्लिक करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे OUT स्पेस Y0, इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ ना मिलके आपको लास्ट में जाके मिलेगा, इस आउटपुट रीजन में ही मिलेगा, है आउटपुट रीजन, आउटपुट रीजन में ही मिलेगा। मीन्स क्या करना है, आपको एनो कॉन्टेक्ट लेना है एक्स नॉट का, X0 का, तो LD स्पेस एक्स नॉट करके इंटर प्रेस कर देंगे, प्रेस इंटर। नहीं लिखा रहा है, तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से आपको NC कॉन्टेक्ट लेना है, LDI स्पेस X1 इंटर, प्रेस इंटर, इंटर। इसी तरह से आपको आउटपुट लेना है, प्रेस इंटर। अब आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, एक्स नॉट हो गया, आपको आउटपुट मिले, पुश बटन ऑन करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप छोड़ देंगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए होल्डिंग करेंगे। तो होल्डिंग क्या करेंगे, मान लो जिसका होल्डिंग किसका करते हैं, जो आउटपुट होता है उसी के एनो से मैं होल्डिंग करता हूँ। आप इसको नोट कर लिए, होल्डिंग जो करते हैं आप, जो आउटपुट होगा उसी के होल्डिंग से, उसी के एनो से आप होल्डिंग है, मीन्स वाई नॉट। अब इस तरह से अगर आपको होल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको होल्डिंग है, होल्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, होल्डिंग मीन्स अब बना देता हूँ, ऐसे ही आपको हो जाए समझ में। इस तरह से अगर आपको होल्डिंग करना हो, वाई नॉट मान लो है, X0 है। अब होल्डिंग करना हो तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, और टाइप करूंगा OR, R स्पेस, मुझे किस चीज का होल्डिंग करना है, होल्डिंग करना है यहाँ पे वाई नॉट का, तो लिखूंगा वाई नॉट। जिसका होल्डिंग और करूंगा, होल्डिंग मुझे मान लो इसका करना होगा, तो कर्सर को मैं लाके यहाँ क्लिक कर दूंगा, अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे मान लो इसका होल्डिंग करना है, तो कर्सर लाऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं डायरेक्ट कीबोर्ड पे जाऊंगा। कीबोर्ड पे क्या टाइप करूंगा, और स्पेस वाई नॉट लिखूंगा, इंटर मारूंगा, आपको होल्डिंग इस तरह से बन के आ जाएगी, इंटर, प्रेस इंटर। ये आपका होगा होल्डिंग का। और आपको अगर होल्डिंग, तो ये आपका हुआ एनो का, क्योंकि यहाँ पे एनो का अलग LD स्पेस वाई था, NC का LDI स्पेस X1 था, और जो आउटपुट का आउटपुट OUT स्पेस वाई नॉट था। इसी तरह होल्डिंग जो एनो का मैं कर रहा हूँ, अगर आपको होल्डिंग जो करना हो NC का करना हो, फिर क्या करोगे, मान लो ऐसे हुआ, यहाँ पे जो होल्डिंग कर रहा हूँ एनो का ना करके NC का करूंगा, तो क्या करूंगा, लिखूंगा, और क्योंकि देखो एनो था तो LD क्यों मैं लिखता था, NC था LDI लिखता था, मीन्स इसमें एनो है और लिखा था, NC है, NC का होल्डिंग करवा रहा हूँ, तो और आई लिख दूंगा, LDI ORI स्पेस, जिसका होल्डिंग करूंगा मान लो वाई नॉट का कर रहा हूँ, फिर प्रेस इंटर, प्रेस इंटर।
तो ये आपको हो गया है, मान लो ये है y1 का, तो यहाँ पे कर दूंगा y1। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप प्रोग्राम बना लिए। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, अब देखेंगे जब सिस्टम, जब पेज खुलेगा सॉफ्टवेयर का, ऊपर आपको एक आइकन दिखेगा कंपाइल का। कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे उसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किस लिए किया जाता है, इससे आपको पता चलता है आप जो प्रोग्राम बनाए उसमें कोई एरर तो नहीं फाउंड हुआ है। एरर आपको यही दिखाएगा, अगर आपका कि जो है आपका ये जो लाइन कहीं से ब्रेक तो नहीं है, मान लो यहाँ से अगर ब्रेक हो, ये चीज़ दिखाएगा। या आपको बाकी आपको यही दिखाएगा। उसमें जो है कंपाइल जब आप करेंगे वो चेक सिंटैक्स एरर है, कंपाइल जो करेंगे, कंपाइल तो आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल क्या करता है, चेक सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, चेक सिंटैक्स एरर, ये चेक करता है आपको कंपाइल। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे दो चीज आता है, अगर आपने मान लो कंपनी, मान लो आप किसी कंपनी में हो या आप ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पे आपके पास अगर पीएलसी है, तो आप सिमुलेटर थ्रू नहीं चलेंगे, आप डायरेक्ट पीएलसी में प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। उसके बाद राइट मोड में लाएंगे, राइट मोड में लाने के बाद उसको जो है ऑनलाइन मोड में लाके उसको जो है ऑनलाइन कर देंगे, तो आपको वो जो है सेंड हो जाएगा। आपको पहले आपको जो है उसको राइट मोड पे लाएंगे, राइट मोड पे लाएंगे, राइट मोड पे क्लिक कर, उस पर दिया होता है ऊपर, आप प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। राइट मोड में क्लिक करेंगे, फिर आपको इस प्रोग्राम को रन कर देंगे, रन या फिर ऑनलाइन कर दूंगा, रन या ऑनलाइन, ऑनलाइन। अब क्या आपका प्रोग्राम जो है पीएलसी में जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलेगा। मीन्स अगर आप घर पे कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, मीन्स आपके पास पीएलसी नहीं है, तो कंपाइल करने के बाद आप जो है डेस्कटॉप के साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिमुलेटर दिखेगा। यहाँ पे तो आपको कंपाइल तक सब आपके पास पीएलसी हो या ना हो, आपको कंपाइल तो करना ही है, सिंटैक्स एरर चेक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लो आपके पास नहीं है पीएलसी, आपको केवल सिस्टम पे बना के प्रोग्राम रन करना नहीं करे, तो आप क्या करूँगा, यहाँ पे साइड में होता है, राइट साइड में होता है सिमुलेटर, सिमुलेटर, सिमुलेटर क्या था, सिमुलेटर पे यहाँ पे अच्छे लिख देता हूँ, जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिमुलेटर। सिमुलेटर, आप सिमुलेटर पे क्लिक कर देंगे, सिमुलेटर का आइकन ऑन करें, देखेंगे आपको प्लस का टिक बन के आ जाएगा, मीन्स आपका सिमुलेटर ऑन होगा। फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में ले जाएंगे। ऑनलाइन मोड का ऐसे ऑप्शन दिया होता है वहाँ पे आइकन, इस तरह से नहीं, इस तरह से दोस्तों, इस तरह से एक आइकन होता है, इस पर ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाए, मीन्स आपको जो है आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। फिर मान लो, फिर अगर आपको सिमुलेटर में चला रहे हैं, मीन्स आपके पास पीएलसी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे NoEnCIP लगा हुआ है आपका, तो NoEnCIP क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पीएलसी है तो कोई बात, आप NoEnCIP बटन पुश करेंगे, आपको आउटपुट दिखने लगेगा। बट आपके पास पीएलसी तो नहीं, तो NC बटन, चूंकि आपके पास पुश बटन भी नहीं हार्डली, तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा, वो आएगा सेट ऑन सेट ऑफ, सेट ऑन सेट ऑफ, मीन्स आप सिमुलेटर में चला रहे हैं, मीन्स आपके पास पीएलसी नहीं है तो आप सिमुलेटर ऑन करेंगे। जब आपके पास पीएलसी नहीं है तभी आप सिमुलेटर ऑन करेंगे। उसके बाद जो है आप जो है उसको रन करेंगे, ऑनलाइन मोड में लाएंगे। और आप कैसे, जब आप ऑनलाइन मोड में कर देंगे तो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा। तो क्या करूँगा, मैं पीएलसी के इस आइकन पे जाऊँगा, पुश बटन पे,
उस पर क्लिक करूंगा राइट, इस पर राइट क्लिक करूंगा, उस पर आएगा सेट ऑन सेट ऑफ। अगर आपको ऑन करना है तो सेट ऑन वाला क्लिक करेंगे, आपको पीएलसी ऑन हो जाएगा, आपको आउटपुट यहाँ पे ग्रीन दिखने लगेगा कि आपको आउटपुट मिल रहा है, ग्रीन दिखेगा। जैसे आप सेट ऑफ कर देंगे, सेट ऑन सेट ऑफ, ये ऑफ है, सेट ऑन सेट ऑफ, तो आपका ये पीएलसी जो है यहाँ पे जो ग्रीन दिखता रहेगा, आउटपुट ना मिलेगा, मतलब जैसे नॉर्मली दिखेगा, यहाँ पे लाइट ग्रीन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप सिमुलेटर में आप पीएलसी को ऑपरेट करके आप चला सकते हैं। घर बैठ कर आप सिस्टम पे, लैपटॉप पे बना के देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी दोस्तों इसके आगे मैं अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप में मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से आपका पीएलसी जो है पेज ओपन होता है और किस तरह से मैं प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। बाकी दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ताकि तब तक के लिए दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आता दोस्तों तो मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।